नमस्कार मित्रों, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव पांडे आज आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय हमारा है विवाह में देरी बाधा कारण निवारण। ज्योतिष में जो लोग रुचि रखते हैं या ज्योतिष का जो भी सामान्य ज्ञान रखते हैं उनके लिए विषय काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम कुछ सूत्र हैं जिनसे विवाह में देरी के जो कारण हैं और उसके जो निवारण हो सकते हैं उसको जान करके हम उसका उपाय करें। काल पुरुष की कुंडली में लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में, इन भावों में अगर मंगल विराजमान है तो जातक मांगलिक। यह प्रभाव और भी ज्यादा तब हो जाता है जब जातक चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हो। तो ऐसे जातक को मंगल की शांति अवश्य करानी चाहिए। 21 मंगलवार 2 किलो गुड़ का दान अवश्य कराना चाहिए। दूसरे सूत्र के संदर्भ में कुंडली में अगर विष दोष बना हुआ है, चंद्र शनि की युति काल पुरुष की कुंडली में कहीं भी विराजमान है, पुरुष की कुंडली में अगर खासतौर पे कहीं भी विराजमान है तो विवाह में देरी के कारण होते हैं। चंद्र शनि की युति स्त्री कुंडली में और भी प्रभावशाली हो जाती है, खासतौर पे सप्तम भाव और द्वादश भाव में। सप्तम भाव और द्वादश भाव में चंद्र शनि की युति काफी प्रभावशाली मानी जाती है। इसके प्रभाव में से जो स्त्री कुंडली में उसके पति सुख में कमी आती है। अगर विवाह विलंब से तो होता ही है, अगर विवाह हो भी जाता है तो किसी न किसी कारण से जो है पति के सुख में या दाम्पत्य जीवन में कुछ माने समस्या रहती है, समस्या बहुत ज्यादा रहती है। चंद्र शनि की युति स्त्री कुंडली में काफी जो है दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करती है। ठीक अगले सूत्र के संदर्भ में शनि अगर 12वें भाव में विराजमान, शनि अगर 12वें भाव में विराजमान हो तो जातक को शनि की शांति अवश्य करानी चाहिए। ठीक अगले सूत्र के संदर्भ में सप्तम भाव और द्वादश भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव में नीच ग्रह का होना, जैसे तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, गिनती की संख्या 8 लिखी और चंद्रमा यहाँ विराजमान हो तो यहाँ नीच के हो गए। सप्तम भाव जो है यहाँ पर नीच का हो गया। इसी क्रम में बुध जो है मीन राशि में नीच के होते हैं, गुरु जो है मकर राशि में नीच के होते हैं, शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के होते हैं और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। अगर सप्तम भाव और द्वादश भाव में नीच के ग्रह हैं तो विवाह में देरी और दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ विसंगतियां रहती हैं। तो ऐसे जातक को जो है जो भी नीच के ग्रह सप्तम भाव या द्वादश भाव में विराजमान है उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर यहाँ सूर्य विराजमान है तो हमको सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंगल यहाँ बीच राशि में है तो मंगल से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। चंद्रमा विराजमान है तो चंद्र से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर नीच के हैं तो ये ध्यान रखना है, अगर नीच राशि में है तो हमें उस ग्रह से जुड़ी वस्तुओं का दान करना है। बुध अगर नीच राशि में है तो हरी वस्तुओं का दान करना है, हरे मूंग का, हरी सब्जियों का दान करना है। गुरु अगर नीच राशि में है तो पीली वस्तुओं का दान करना है, जैसे चना दाल, हल्दी। ठीक है। शुक्र अगर विराजमान है तो चावल का दान करना है, शुक्र से संबंधित जैसे चावल का दान कर दिया। शनि अगर विराजमान है तो काली वस्तुओं का दान करना है। तो कोई भी ग्रह अगर नीच के द्वादश में हो या सप्तम में तो हमें यह ध्यान रखना है कि उससे जुड़ी वस्तुओं का हमें दान कर देना है नीच के होने पर। ठीक है। अगले सूत्र के संदर्भ में स्त्री के लिए विवाह का नैसर्गिक कारक गुरु होता है। गुरु अगर बलवान हो तो उसके पति सुख में वृद्धि होती है। अगर वही गुरु नीच का हो, 6, 8, 12 भाव में हो तो दाम्पत्य जीवन में या विवाह में देरी के ये कारण हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ विसंगतियां रह सकती हैं। ठीक इसके विपरीत पुरुष
का जो है विवाह का नैसर्गिक कारक शुक्र होता है। शुक्र अगर नीच का हो तो पत्नी से क्लेश मिलता है। अगर 6, 8, 12 भाव में हो तो भी ये समस्या रहती है। अगर शुक्र बलवान है तो पति पत्नी के सुख में वृद्धि हो। ठीक इसी क्रम में विवाह के लिए हम सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन के लिए हम सप्तम भाव का विचार करते हैं। सप्तम भाव सप्तमेश और कारक। अगर सप्तम भाव या सप्तमेश विष नवमांस में है, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में है, तो भी विवाह में विलंब होते। अगर उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में है, जैसे मंगल यहाँ विराजमान हो और उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, तो हमें नक्षत्र से संबंधित, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र से संबंधित जो है वस्तुओं का दान या जप करा लेना चाहिए, ताकि दाम्पत्य जीवन मधुर रह सके। ठीक इसी क्रम में अगर सप्तम भाव, सप्तमेश जो है छठे भाव में हो, तो भी ये विलंब का कारण होता है। सप्तमेश अष्टम भाव में विराजमान हो तो भी ये विलंब का कारण होता है। तो आज हमने जाना जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो विवाह में देरी के कारण होते हैं और उससे जुड़े उपाय। ठीक इसी क्रम में अगर किसी जातक या जातिका के लिए विवाह में विलंब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो किसी शुभ मुहूर्त में गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुंडली से जुड़ी कोई समस्या हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल्स भेजें और समाधान पाएं। धन्यवाद मित्रों।